Dear students of class 9th, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में आपको वेलकम कहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे लेक्चर से मुतल्लिक वीडियोस मिलती रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को फॉलो करते रहें। शुक्रिया। जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ मैट्रिसेस से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है जी मैट्रिक्स की। कहता है रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें क्या होता है कि ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है जिसमें हम रियल नंबर्स को अरेंज करते हैं। वो रियल नंबर्स क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ये नंबर्स को नीचे ज़रा अरेंज करके दिखाया भी गया है। और फिर आगे कंडीशन क्या होती है नंबर्स को कैसे रखने हैं? दे आर इनक्लोज्ड बाई ब्रैकेट्स। तो इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आपने, ये देखें, इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के आपने उसको इनक्लोज करना है। तो मैट्रिक्स की फॉर्मेट देखें ज़रा, ये 1, 3, 4 और 7, 2, 0। तो ये आपने एक ख़ास अरेंजमेंट में अरेंज किया है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स देखें नीचे, 0, 1, 3, 4, ये एक और मैट्रिक्स है। नॉर्मल लाइफ की अगर हम बात करें तो जैसे अंडे हैं उनको मैट्रिक्स की सूरत में आपने अरेंज किया होता है, यानी कैसे? एक प्रॉपर पैटर्न में। यहाँ पर देखें कि एक रो में 3 अंडे अरेंज किए गए हैं जबकि दूसरी रो में 3। तो ये भी एक मैट्रिक्स की एक फॉर्मेट है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। घरों में जो हम शेल्फ्स बनाते हैं वो भी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल हैं किसकी? मैट्रिक्स की ही। तो ये दो एग्जांपल्स देखें, ये बड़ी खूबसूरत एग्जांपल्स रियल लाइफ से हैं। एक तो अंडों का क्रेट और सेकंड एग्जांपल क्या है? घरों में जो मौजूद आपके शेल्फ्स होती हैं तो उनमें मैट्रिक्स की कोई ना कोई फॉर्मेट इन्वॉल्व होती है। तो आप देखें कि इसमें 2 रोज इन्वॉल्व हैं। एक रो में 3 अंडे अरेंज्ड हैं, दूसरी में भी 3 अंडे अरेंज्ड हैं, जबकि जो शेल्फ है उसमें आपने 3 रोज रखी हुई हैं जबकि एक सिंगल कॉलम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स में 2 चीजें अहम होती हैं, एक रोज और दूसरा कॉलम्स। तो अब हम देखते हैं रोज क्या होती हैं। ये पहली एग्जांपल को अगर आप फॉलो करें तो इसमें देखें आप कि एक मैट्रिक्स यहां पर ए दी गई है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। तो पहली रो में लिखा है 1, 2, 0, ये इसकी रो नंबर 1 है। दूसरी रो में लिखा है जी 3, 5, 4, ये इसकी रो नंबर 2 है। तीसरी रो में लिखा है 2, 1, -1, ये इसकी रो नंबर 3 है। इसी तरह अगर आप दूसरी एक एग्जांपल देखें तो दूसरी एग्जांपल में यहां पर क्या है? 2, 1, 3, ये इसका कॉलम नंबर 1 है। 3, 1, 2, ये इसका कॉलम नंबर 2 है, जबकि 5, -1, 1, ये इसका कॉलम नंबर 3 है। तो जो बताने वाली बात यह है कि इन अ मैट्रिक्स के जब भी आपको मैट्रिक्स लें तो क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। तो जब आप एलिमेंट्स को, एंट्रीज को अरेंज करते हैं हॉरिजेंटल वे में तो उसे रो कहते हैं। और इसी तरह अगर आपने उनको वर्टिकल वे में अरेंज किया हुआ है, वर्टिकल वे में, तो ऐसी सूरत में इसे हम कहते हैं कि वो क्या है? कॉलम्स हैं। तो मैट्रिक्स के 2 मेन एलिमेंट होते हैं, रोज और कॉलम्स। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स में आप देखें कि उसमें रोज कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे रोज, और सेकेंडली आप देखें कि उस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं। जो रोज होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। यहां पर देखें एम से डिनोट किया गया है रोज को, जबकि कॉलम्स को हम डिनोट करते हैं एन से। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब हमने ऑर्डर लिखना हो तो उसको हम ऐसे लिखते हैं कि उसमें रोज पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में। फॉर एग्जाम्पल, ये एम आपको मैट्रिक्स दी गई है, तो इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 1, 0, 2। तो आप देखें इसमें 2 रोज हैं, एक रो ये है और दूसरी रो ये हॉरिजेंटल अरेंजमेंट में आपके पास 2 रोज हैं। तो आप इसे लिखते हैं कि 2, यानी पहले आपने रोज की तादाद लिखी। अब दूसरे नंबर पर आप ये देखते हैं कि इसमें कॉलम कितने हैं। ये जो पहले वाला हिस्सा है 1, 1 वाला, ये एक कॉलम हो गया। इसी तरह 2, 0 वाला दूसरा कॉलम हो गया और 3, 2 वाला तीसरा। तो इसलिए हमने कॉलम्स की तादाद बाद में लिखी है। तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये 2/3 मैट्रिक्स है।
तो इसका ऑर्डर बना 2/3। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, एक और मैट्रिक्स दी गई है n, इसमें रोज की तादाद भी 3 है जबकि कॉलम की तादाद भी 3 है, तो इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं कि ये एक 3/3 मैट्रिक्स है। तो इसे कहते हैं 3/3। 3/3 मैट्रिक्स का मतलब इसमें पहले नंबर पर आपको पता है किसको कहते हैं, रोज को, और दूसरे नंबर पर हमने किसको, कॉलम्स को रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह एक और मैट्रिक्स P देखें, इसमें सिंगल रो है जबकि 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इसे 1/3 मैट्रिक्स कहते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज में प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आप देखें जो A मैट्रिक्स है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यू सी इसमें 2 3 वाली पहली रो है जबकि -5 और 6 वाली दूसरी रो है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, क्योंकि इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम है। जरा अगली एग्जांपल B की तरफ देखें, तो B में भी इसी तरह आप देखें ये 2 रोज हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो भी 2 हैं, तो इसे भी कहेंगे कि ये 2/2 है। इसी तरह C मैट्रिक्स की तरफ बढ़ें तो इसमें सिर्फ सिंगल रो है, तो इसे कह सकते हैं 1/, अब कॉलम कितने हैं इसमें, तो कॉलम यहां पर 2 हैं, तो 1/, इसे पढ़ेंगे 2, ये 1/2 हो गई। इसी तरह जो D मैट्रिक्स है इसकी तरफ हम बढ़ते हैं आगे, तो D में देखें क्या है, इसमें आपके पास रोज हैं 3, 1 2 3, तो इसमें इसका ऑर्डर बनेगा 3/, कॉलम सिर्फ इसमें एक है तो इसे कहेंगे 3/1। इसी तरह E मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें 3 रोज हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3, 3 रोज होने की वजह से 1, ये दूसरी रो जबकि ये तीसरी रो, तो इसे करेंगे कि ये है 3/2। इसी तरह अगर आप F मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो क्या है, इसमें 1 कॉलम है और 1 ही रो है, तो इसे कहेंगे 1/1। नीचे आ जाएं G मैट्रिक्स की तरफ, तो ये क्या है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स, 3 रोज हम पहले लिखेंगे बाय 3 कॉलम्स। इसी तरह अगर अगली मैट्रिक्स की तरफ चलें तो इसमें 2 रोज हैं, इसमें रोज की तादाद 2 है जबकि कॉलम्स की तादाद 3 है, तो इसे कहेंगे 2/3। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह से बाकी क्वेश्चंस को, ये तमाम क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, इनको प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम देखते हैं कि बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नई वीडियोस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो मैं आपको होमवर्क असाइन करूं उसे रेगुलर बेसिस पे करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।